हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th NCERT मैथ्स का सेकंड चैप्टर का नाम है आकृतियाँ और कोण। इस चैप्टर में आपको आकृतियों और कोण के बारे में पढ़ने मिलेगा, जिससे हम पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। तो यहाँ देखिए 3 भुजाओं वाली एक खुली और एक बंद आकृति आपके लिए बनाई गई है। ये हुई एक बंद आकृति, ये देखो 1 2 3, इसमें ये 1 भुजा, ये 2 और ये 3 भुजा। अब इसमें भी दूसरे में भी देखो 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, परंतु यहाँ से खुली है, तो ये बन गई एक बंद आकृति और ये बन गई एक खुली आकृति। इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। जैसे आपने बनाई बंद आकृति इस तरह से और खुली आकृति बनाई इस तरह से, यानी आपको किसी भी प्रकार से एक बंद आकृति क्या होती है, जिसकी सारी भुजाएं बंद होती हैं। इसमें देखो ये तीनों बंद है, ये आपस में बंद है, कहीं से इनका मुंह खुला नहीं है, और ये यहाँ से खुली आकृति है। ये भी 3 भुजाओं वाली है और ये भी 3 भुजाओं वाली है। इस प्रकार से हमने पहला सवाल देखा, बहुत आसान सवाल था ये। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई 2 कोण समकोण से कम हो। समकोण से कम, अब हम पता करते हैं समकोण क्या होता है। देखो ये बिल्कुल सीधा जो L बनता है 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं समकोण। ये सीधा L बन रहा है, ये है समकोण। ये सब देखो, ये क्या बन रहा है, समकोण। समकोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से कम, यानी समकोण से कम, ये रहा मान लीजिए समकोण। अभी समकोण से कम क्या होगा, इस प्रकार की कोई आकृति, यानी ये मुंह अंदर की तरफ जितना बंद होता जाएगा वो सब समकोण से कम होगा। तो इसमें देखो सवाल में बोला था 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई 2 कोण समकोण से कम हो। यहाँ देखो ये तो समकोण से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। यहाँ देखो ये बन रहा है समकोण से कम, ये कोण बन रहा है समकोण से कम। तो इस प्रकार ये 6 भुजाओं की आकृति बन गई। ये 90 डिग्री से कम बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री से पूरे 90 डिग्री होते, तो इस प्रकार से 90 डिग्री बन जाता है। यहाँ हम देखें तो ये 90 डिग्री से कम का कोण बन गए हैं 2। तो ये हमने कर लिया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H में कितने कोण समकोण हैं। अब ये देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब H है ये रहा, देखो बड़ा सा H बना देते हैं, ये H, इसमें कितने समकोण है। पहले तो इसमें टोटल कोण ही बन रहा है 4। जब 2 भुजाएं आपस में मिलके एक एंगल बनाती हैं, वो वहाँ पर कोण बनता है। देखो यहाँ कोण बन रहा है, ये पूरा समकोण बन रहा है, ये पूरा L बन गया एक, ये समकोण बन रहा है, ये पूरा सीधा L बन गया है, H में बिल्कुल सीधा होता है, ये एक समकोण बन गया, ये एक समकोण बन गया, तो टोटल 4 समकोण इसमें बन गए। तो यहाँ लिखा है कि सभी 4 कोण समकोण हैं। इसमें केवल 4 ही कोण बन रहे हैं, और चारों कोण कैसे बन रहे हैं, समकोण। ठीक है, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये देखिए इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कोण को डिग्री में लिखिए। पहला सवाल है समकोण से आधा। अब समकोण होता है 90 डिग्री, जैसा अभी हमने बात किया था, समकोण होता है 90 डिग्री। अभी इसका आधा, कोई भी चीज़ का आधा करते हैं तो 2 से भाग देते हैं। तो 90 का 2 से भाग दिया तो क्या आ गया, 45। ये बहुत आसान था, 90 का 2 से भाग दे दिया तो क्या आ गया, 45। अब दूसरा सवाल, समकोण का 1/3।
अब 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 1/3, ऐसे याद करो आप। 1 तो 1 का 1 लिख दिया ऊपर और तिहाई का 3, तो 1/3। तो 90 का 1/3 यानी 90 का 3वां भाग, 90 का 3वां भाग, तो 90 का आप 3वां भाग दोगे तो 30 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 30 बार, जैसे यहाँ पे कटा है। 3 तिरका 9 और 0 की 0, तो 90 का 1/3 हो गया 30 और समकोण का आधा हो गया 45। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से सवाल आ सकता है कि समकोण का 1/5 भाग क्या होगा, तो यानी 90 में 5 का भाग दे देंगे। समकोण का 1/3 तो 90 में 3 का भाग दे दिया। समकोण का 1/6 तो 90 में 6 का भाग दे दिया। इस तरीके से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप बस इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। तो समकोण हमने आपको बता दिया, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और 90 से कम जितने भी कोण बनेंगे उनको बोलेंगे न्यून कोण, और 90 से अधिक 180 तक, 90 से अधिक 180 तक जितने भी कोण बनेंगे उनको बोलेंगे अधिक कोण। तो 5वां प्रश्न यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। 6वें प्रश्न पे आते हैं। 6वां प्रश्न है, नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयाँ बनाओ जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हों और समय भी लिखो। अब ये देखो बेटा समकोण से अधिक बना रही है। ये देखो समकोण बनाती है तो कैसा होता? समकोण बनाती है तो सीधा 12 पे होता है, सीधा 12 पे होता है, परंतु ये कहाँ है? 11 पे। यानी इसका मुंह और बड़ा हो रहा है ना। मुंह इसका अगर बंद होता, इस तरफ को जाता, तो ये 90 से कम बनता, न्यून कोण बनता। पर इसका क्या हो रहा है? मुंह खुल रहा है, यानी समकोण से ज़्यादा बना रही है, समकोण से ज़्यादा बना रही है। तो ये क्या कितना समय हो रहा है इसमें, वो हमको यहाँ पे अभी नीचे लिखना रहेगा। यहाँ पर देखो, ये भी देखो समकोण से ज़्यादा बना रही है। समकोण ऐसा होता तो समकोण बनता, समकोण से भी ज़्यादा मुंह खुल रहा है तो ये भी समकोण से अधिक बन रहा है। इसको देखो, ये अभी यहाँ पे भी समकोण से ज़्यादा कोण बन रहा है। समकोण होता तो ऐसा होता, ये ऐसा इस तरीके से पूरा खुल रहा है, यानी ये इसके पीछे गया और ये इसके पीछे गया। आगे जाते तो उनका मुंह बंद होता। ये ध्यान से समझो इस चीज़ को। अगर ये कोण बनाया मैंने, मान लो समकोण, ये सीधा L बना है समकोण। अगर ये इसका मुंह बंद होगा, यानी इस तरफ की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा, तो 90 से कम होता जाएगा, यानी न्यून कोण बनता जाएगा। 90 से कम 80, 70, 60। और मुंह उसका अगर खुलेगा, यानी पीछे की तरफ जाएगा, तो 90 से ज़्यादा बनेगा। ये यहाँ पर सीधे आके 180 बन जाएगा, यानी 90 से ज़्यादा 100, 110, 120 ऐसे ऐसे करके 180 तक। और 90 से कम 90, 80, 70, 60, 0 तक आ जाएगा। तो जब भी 90 से ज़्यादा होता है उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ देखो, ये भी देखो अधिक कोण बन गया और ये भी अधिक कोण बन गया। यहाँ इसका टाइम लिखा है, देखो टाइम देखना आपको आना चाहिए। ये 2:55 है, यहाँ 3 पूरे नहीं बज पाए हैं। यहाँ देखो आप, 3 बजने में अभी 5 मिनट की देर है, तो इसको समय क्या हो गया? 2:55, यानी 3 बजने में 5 मिनट की देर और है। ये देखो, ये 9:20, 12 से लेके 1 तक कितने होते हैं? 5 मिनट। तो 5, 10, 15, 20। आई होप घड़ी देखना तो आपको बिल्कुल आती होगी। अगर आपको घड़ी देखना नहीं आती तो घड़ी आप एक कोई अलग वीडियो सर्च कर सकते हैं जिसमें घड़ी देखना स्टेप बाय स्टेप समझाया गया हो। घड़ी का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, पर यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा दे देते हैं। 12 से 1 के बीच में 5-5 मिनट का गैप है। 12 से 1 यानी 5 मिनट, 1 से 2 फिर 5 मिनट, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आप देखो ये काटा 2 पर है, यानी 2 बज के अब टोटल कितने मिनट हो गए हैं? 6 तक जाएगा तो 30 मिनट और 7 तक गया तो 35 मिनट। हर एक गैप बीच में 5-5 मिनट का होता है, इसलिए पूरे 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है।
तो ये हो गया 2:35। इसी प्रकार ये हो गया 12:25 और ये हो गया 9:05। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने कोण हैं? अब हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि इसके अंदर कोण कहाँ बन रहे हैं। तो कोण देखना है कि का एक आसान तरीका है कि आप देखो कि दो लाइनें आपस में कहाँ कहाँ मिल रही हैं। ये लाइनें आपस में कहाँ कहाँ मिल रही हैं, ये देखो यहाँ मिल रही है एक कोण, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 जगह पे दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं। तो जब भी दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तो वो कोई ना कोई कोण बनाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी देखो दर्शाया गया है इस तरीके से। पूरी झोपड़ी में, पूरी आकृति में इतने टोटल 13 कोण बन रहे हैं। इसी प्रकार एग्जाम में आपके लिए कोई भी आकृति आ सकती है जहाँ पर भी दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं, वहाँ पर भी कोण बनता है। अगला सवाल, घड़ी में समय 3 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनता है? ये देखो ये सीधा एल बन रहा है, सीधा एल बन रहा है। तो सीधा एल क्या होता है? समकोण, यानी 90 डिग्री। चांदे में आप देखोगे तो 90 एकदम ऊपर होता है, इसलिए सीधा एल जब भी बनता है तो वो समकोण होता है। तो 3 बजे क्या बन रहा है? समकोण। 3 बजे क्या बन गया? समकोण। वेरी गुड। अगला सवाल है, अब आपको बताना है कि भाई समकोण बन रहा है कि समकोण से कम कि समकोण से ज़्यादा। अब ये देखो इन घड़ियों के बीच में पूरा एल नहीं बन पा रहा ना, एल का मुंह और कम हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? समकोण से कम। अब ये देखो ये सीधा सीधा पूरा एल बन रहा है, तो ये क्या हो गया? समकोण। ये एल से भी मुंह बड़ा हो रहा है इसका, देखो एल ऐसा होता, परंतु घड़ी का मुंह कैसा बन रहा है? ऐसा, तो इस समकोण से ज़्यादा हो गया। ये देखो ये हो गया समकोण से कम, ये हो गया समकोण, पूरा एल बन गया। आई होप आप इस कोण का किस तरीके से पहचानना समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ मुझे कोण देखना आ गया, ये आपको ज़रूर लिखना है। यहाँ देखिए 10वां सवाल। अब ये टिक करना है कि यहाँ पर कोण किस प्रकार का बन रहा है। कैंची को देखो, कैंची का मुंह किस तरह से खुल रहा है। अगर तो कैंची का मुंह पूरा खुलता या कैंची का मुंह एल के जैसा खुलता तो समकोण होता। अब ये समकोण से कम है। ये बच्चे का हाथ देखो, ये भी समकोण से कम खुल रहा है। ये डिवाइडर देखो, ये डिवाइडर भी समकोण से कम खुल रहा है। यहाँ पर कोण देखो, यहाँ पर समकोण बन रहा है। ये जो ब्लैक कलर का कोण बना है ये एक पूरा एल बना रहा है। अगर आप मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट करके देखोगे तो पूरा एल बन रहा है इनके बीच में। तो यहाँ क्या बन रहा है? समकोण। ये स्टॉप में भी देखो पूरा एल बन रहा है। यहाँ पर ये पूरा एल बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया? समकोण हो गया। ये गुड्डे की टोपी में देखो समकोण से कम बन रहा है, और यहाँ पेंसिल में देखो तो ये समकोण बन रहा है। यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। इस आकृति में देखो ये समकोण से ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि समकोण कैसा होता है? पूरा एल ऐसा होता तो समकोण होता। इसका मुंह और खुला है, तो ये क्या बन गया? समकोण से
ज़्यादा, इसलिए टिक कहाँ पे है, समकोण से ज़्यादा वाले कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारे सारे सवाल ख़त्म होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमने किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कौन सा सवाल आपको समझ में आया, कौन सा सवाल नहीं समझ में आया, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।